नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, विलयनों के असंख्य गुणधर्म के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा क्वथनांक का उन्नयन। अब उसकी कड़ी में चल रहे हैं हिमांक का अवनमन। छात्रों, इस लेक्चर में हम हिमांक क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्यों होता है और इसके साथ हिमांक का अवनमन का मोलर सांद्रता क्या संबंध होता है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आपकी बोर्ड परीक्षाओं में होते हैं। इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। छात्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। तो बात करते हैं छात्रों कि हिमांक क्या होता है। छात्रों, हिमांक द्रव का वह ताप होता है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्पदाब उस द्रव के ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, अर्थात वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्पदाब उसी द्रव के ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, वह ताप हिमांक कहलाता है। दूसरे और सरल शब्दों में हिमांक यानी फ्रीज हो जाए, अर्थात वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगे, हिमांक कहलाता है। तो छात्रों, ये हो गया हिमांक। अब हिमांक का अवनमन क्या होता है? जब हम कोई अवाष्पशील विलायक में घोलते हैं तो हमने छात्रों पढ़ा कि उसका वाष्पदाब कम हो जाता है। वही छात्रों हमने यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप इसे संक्षेप में अपनी कॉपी में नोट कर लें तो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पर हमने लिखा जब कोई अवाष्पशील विलायक में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन के वाष्पदाब में कमी के कारण शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। समझे छात्रों? यदि हम किसी अवाष्पशील विलायक को विलायक में घोलेंगे तो प्राप्त विलयन का वाष्पदाब कम हो जाएगा। जब उसका वाष्पदाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक में क्या होता था? क्वथनांक बढ़ जाता था, लेकिन हिमांक घट जाएगा। तो प्राप्त विलयन का हिमांक अर्थात जो प्राप्त विलयन जो होगा उसका वाष्पदाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम ताप पर ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होगा, इसलिए इसका हिमांक कम हो जाता है। तो प्राप्त विलयन का हिमांक कम हो जाएगा और इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हम हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सभी बुकों में और NCERT बुकों में भी प्रदर्शित किया गया है। तो हिमांक का अवनमन क्या हो गया? हिमांक का अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक, यानी इसको हमने TF0 से प्रदर्शित किया है, माइनस विलयन का हिमांक यानी TF। ठीक, तो ये तुम्हारा हिमांक का अवनमन हो गया। हिमांक का अवनमन का कारण भी बता दिया। क्वथनांक उन्नयन के समान ही हिमांक का अवनमन भी विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा TF अनुपाती स्मॉल m या मोलरता। इसे जब हम ओपन कर लेंगे तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलर m स्मॉल m यानी मोलरता, जहाँ KF मोलर अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक है। यदि M2 यानी दो वर्ड जहाँ लिखा हो छात्रों जान जाइएगा ये विलय का है। वन वर्ड जहाँ भी लगाया गया हम पहले ही बता दिए हैं जब शुरुआत कर रहे थे लेक्चर का, इससे संबंधित वन विलायक होता है, टू चीज़ें विलय को प्रदर्शित किया गया है। ठीक छात्रों, तो जहाँ जहाँ टू लिखा है वो समझ लिए विलय का है, जहाँ जहाँ वन लिखा हो वह समझ लिए विलायक का है। ठीक छात्रों, तो ये M2 मतलब विलय की का मोलर द्रव्यमान है, तो वही लिखा यदि M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलय के W2 ग्राम मतलब W2 विलय का क्या है? द्रव्यमान है। W1 ग्राम विलायक में घुले हुए हैं। W1 जो है विलायक का द्रव्यमान है, तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। तो मोलों की संख्या के लिए हम W2 बटे M2 से भाग दे देंगे। अब विलायक किलोग्राम में होना चाहिए तो W1 ग्राम में है, इसलिए 1000 से भाग दे दिया जाएगा तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको मोलरता क्या हो जाएगी? W2 गुणे 1000 बटे W1 इंटू या WN गुणे M2। अब इस मोलरता के मान को हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमें हिमांक का अवनमन से संबंधित एक हमें शुद्ध फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, जो होगा डेल्टा TF बराबर KF गुणे W2 गुणे 1000 बटे W1
गुणे m2। इन सब वैल्यू को हमने यहाँ नहीं लिखा है छात्रों, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें बता दी है मैंने, फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको बता देता हूँ, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो छात्रों। डेल्टा TF हिमांक का अवनमन है, KF मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक है, W2 विलेय का द्रव्यमान है, W1 विलायक का द्रव्यमान है, M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान है। तो छात्रों इस तरीके से आप इस सूत्र के माध्यम से इससे संबंधित बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आते भी परीक्षाओं में हैं। तो उनमें से हम एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए छात्रों बने रहिए मेरे साथ, मैं इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी आपको हल करना सिखाता हूं छात्रों। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। हाँ छात्रों, अब बात करते हैं हिमांक अवनमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की, जिसमें एक न्यूमेरिकल छात्रों मैंने आपको दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे न्यूमेरिकल्स अक्सर आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं छात्रों। इस प्रकार के न्यूमेरिकल चाहे हिमांक अवनमन से संबंधित हो या क्वथनांक उन्नयन से संबंधित हो, अगर इस प्रकार के फार्मूला आपको याद नहीं आता है तो ये फार्मूला याद रखिएगा, बस उस तरीके से आप आराम से आप निकाल सकते हो। डेल्टा TF KF इंटू m स्मॉल m मोललता है ये। इसी प्रकार क्वथनांक उन्नयन के परिप्रेक्ष्य में TB बराबर K इंटू स्मॉल k b हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ KF था, यहाँ KB हो जाएगा। ये हिमांक अवनमन से संबंधित है, ये क्वथनांक उन्नयन से संबंधित, दोनों का फार्मूला सेम है, बस डेल्टा TB यहाँ TF डेल्टा और TB यहाँ पे हो जाता है, यहाँ KF यहाँ KB हो जाता है, मोललता दोनों तरफ है। सेम प्रकार का फार्मूला भी ऐसे ही प्राप्त होता है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ हिमांक का अवनमन होता है क्वथनांक उन्नयन में, वहाँ क्वथनांक का उन्नयन होता है, डेल्टा TB होता है। अगर ये आपको मोललता निकालना आपको आती है तो इस प्रकार के फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस प्रकार के फार्मूले से अच्छे से इन प्रकार के सवालों को आप निकाल सकते हैं छात्रों। ठीक छात्रों, तो इसलिए ये इस प्रकार के फार्मूले को आप याद कर लीजिए, ये बहुत सिंपल फार्मूला है, हिमांक अवनमन से संबंधित, ये क्वथनांक उन्नयन से संबंधित, दोनों प्रकार के फार्मूला सेम ही है, सेम प्रकार का पैटर्न है और सेम प्रकार के सवाल भी आते हैं और ऐसे ही लगाए जाते हैं छात्रों। समझ लीजिए, आसानी से बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं इनसे संबंधित आपके परीक्षाओं में। तो चलिए अब एक सवाल हम आपको जो दिए हैं उसको लगाना बताते हैं और सिखाते हैं, समझिए इसको। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को, जिसका अणुसूत्र दिया हुआ है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। जल के लिए KF का मान 1.86 किलोग्राम केल्विन प्रति मोल है। यानी हमको विलयन का हिमांक अवनमन और हिमांक ज्ञात करना है। बाकी वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे हल करने प्रश्नानुसार, जितना प्रश्न में है उन सब चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे। विलेय का द्रव्यमान, विलेय कौन है? एथिलीन 45 ग्राम, W2 आपका विलेय का द्रव्यमान है 45 ग्राम हो गया। विलायक का द्रव्यमान 600 ग्राम जल है W1। KF का मान दिया हुआ है, हमने लिख दिया यहाँ पर। विलेय C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान आपको नहीं दिया हुआ लेकिन निकालना है, तो फार्मूले से आप निकाल लोगे अणुसूत्र से। हमने अणुसूत्र से इसको फार्मूले से निकाल लिया है, 62 ग्राम प्रति मोल है। ठीक, परमाणुविक द्रव्यमान डाल करके, प्रत्येक का 12 परमाणु दोनों कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। इस तरीके से हमने इसको अणुभार या मोलर द्रव्यमान मैंने निकाल लिया है। हमको निकालना क्या है? हिमांक अवनमन व हिमांक निकालना है विलयन का। तो हिमांक अवनमन से संबंधित फार्मूला ये है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस प्रकार के फार्मूले से मोललता निकालना आप सीख लेते हो तो आराम से आप इस प्रकार के फार्मूले को बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, अब इस फार्मूले में उपरोक्त मानों को रखने पर, जब हम ये सभी मानों को इस फार्मूले में रख लेंगे और रखने के पश्चात आपको काटने का तरीका भी यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 1.86 KF का मान दिया हुआ है, 45 आपका दिया है W2, 1000 फार्मूले में ही है, W1 600 है, M2 62 है। इस दशमलव को हटाएंगे तो 002 बढ़ा देंगे, 3 जीरो ऊपर के काट देंगे और 2 जीरो ये और 1 जीरो इसका काट देंगे। 6 से इसको भाग दे देंगे, 6 3 18 और 1 6 का 6 31 ही आ जाएगा। 31 से इसको काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा, 31 दूना 62 यानी 20 आ जाएगा, यानी 45/20 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2.25 केल्विन आ जाएगा। अर्थात प्राप्त विलयन में हिमांक अवनमन जो है आपका 2.25 केल्विन है।
अब हमको निकालना क्या है, विलयन का हिमांक। तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होगा, क्यों, अवनमन हो रहा है। ठीक, तो शुद्ध विलायक यहाँ कौन है, जल। विलायक का हिमांक जो होता है 0 सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में परिवर्तित करोगे तो 15 के जोड़ दोगे तो 273.15 केल्विन आ जाएगा शुद्ध जल का हिमांक। तो शुद्ध जल का हिमांक छात्रों यहाँ पर हम ये हिमांक का जो हम निकाल रहे थे, तो वहाँ डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस TF, और TF हमको निकालना है, ये विलयन का हिमांक है। इसको बाहर लाएंगे, TF यानी विलयन का हिमांक बराबर TF0 माइनस डेल्टा TF, और TF0 तुम्हारा शुद्ध जल के लिए 273.15 केल्विन होता है, और डेल्टा TF आपने यहाँ फार्मूले से निकाल लिया है, हम डाल देंगे दोनों को तो घट जाएगा आपका। घटने के पश्चात आपका 270.90 केल्विन, अर्थात प्राप्त विलयन का हिमांक 270.90 केल्विन है। तो हमने लिख दिया है, लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी ही चाहिए सभी छात्रों को। अतः विलयन का हिमांक का अनुमान डेल्टा TF 2.25 केल्विन, वह हिमांक यानी TF 270.90 यानी 270.90 केल्विन है। तो इस प्रकार के छात्रों सवाल आते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से निकाल सकते हो अगर फार्मूला याद है। अगर फार्मूला ये याद नहीं आता तो इस प्रकार के फार्मूले से मोलता निकालना आप जान लीजिए, तो आराम से अच्छे से निकाल लोगे, कोई विशेष समस्या आपके लिए नहीं आएगी। छात्रों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। छात्रों यदि हमारे पढ़ाने के तरीके से आप संतुष्ट हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब मिलेंगे छात्रों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।